हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं द डिस्कशन रिलेटिंग टू द इज वर्सेस टी ग्राफ इन 1D मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने इज वर्सेस टी ग्राफ का डिस्कशन किया जहां वेलोसिटी कांस्टेंट था, बोथ पॉजिटिव वेलोसिटी एज वेल एज नेगेटिव वेलोसिटी का बात है। अब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट विल बी द इज वर्सेस टी ग्राफ if we see that the particle is definitely moving in a straight line, लेकिन उसका वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म ना हो, यानी कि उसका वेलोसिटी मैग्नीट्यूड अगर लगातार चेंज करता रहे, देन हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन ऑफ सच 1D मोशन। सो लेट्स बिगिन। तो मान लो हम लोग जानते हैं कि अगर एस वर्सेस टी का ग्राफ अगर हम लोग बात करें, स्पेशली जहाँ वेलोसिटी वेरिएबल है, ठीक है ना, जहाँ भी वेलोसिटी वेरिएबल होगा तो हम वहाँ क्या करेंगे, हम जानते हैं कि फॉर वेरिएबल वेलोसिटी में दो बात हो सकता है। एक तो वो जहाँ हमारा चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि dv/dt कांस्टेंट है, और एक है dv/dt वो खुद भी वेरिएबल है। dv/dt इज इटसेल्फ वेरिएबल, dv/dt इज वेरिएबल, राइट। तो हम जानते हैं कि जो dv/dt जो है ये बेसिकली किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करता है, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन टू बी द एक्सेलरेशन। तो हम अगर कह रहे हैं कि dv/dt यानी आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन कांस्टेंट और एक्सेलरेशन वेरिएबल, तो हम जानते हैं कि इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ ए दैट इज dv/dt इज कांस्टेंट, राइट, ये इज कांस्टेंट, तब डिस्प्लेसमेंट का जो फाइंडिंग है, देन डिस्प्लेसमेंट फाइंडिंग the value can be found using ut plus half at square, प्रोवाइडेड अगर स्टार्टिंग वेलोसिटी है, और अगर स्टार्टिंग वेलोसिटी नहीं है तो सिंपली हाफ at स्क्वायर इफ u इज जीरो, यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी अगर जीरो है। इफ अ पार्टिकल बिगिंस फ्रॉम रेस्ट तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन जो है सिर्फ हाफ at स्क्वायर होगा। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अल्टीमेटली ये एस वर्सेस टी का जो रिलेशन है, आप देखो सेकेंड डिग्री रिलेशन है। एस वर्सेस टी का जो रिलेशन है वो सेकेंड डिग्री रिलेशन है। यहाँ एक चीज़ है कि अगर मैं मान लो दोनों ही इक्वेशन पर बात करता हूँ, अगर डिफरेंशिएट करूँ एस को ds/dt करूँ, तो ds/dt करूँगा तो ये आएगा मेरा u प्लस इधर जैसे हाफ इनटू ए है, और ये हो जाएगा 2t, यानी कि ds/dt हो जाएगा u प्लस at इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस इज द v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट देखो, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ रहा है वो टाइम डिपेंडेंट है, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू टाइम है, वो टाइम डिपेंडेंट लीनियरली डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वो लीनियरली प्रोपोर्शनल लीनियरली डिपेंड कर रहा है, लीनियर फंक्शन है। अगर लीनियर फंक्शन है तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी अगर टाइम डिपेंडेंट है तो इसका सिंपल सा मतलब है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम अकॉर्डिंग टू जो हमको u प्लस at का रिलेशन मिला, इंक्रीजिंग विथ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में अगर ये तो हम ऐसे नॉर्मली भी जानते हैं कि अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। ऐसे केस में अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन को अगर ग्राफ में प्लॉट करना पड़े, तो देखो हम अभी इसके पहले वाले ग्राफ बेस्ड वीडियो में क्या डिस्कस किए हैं कि जो स्लोप ऑफ द st ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। सिंस स्लोप ऑफ है ना, स्लोप ऑफ st ग्राफ है ना, स्लोप ऑफ st ग्राफ रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ st ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, ठीक है, स्लोप ऑफ st ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी।
तो इसका मतलब है कि अगर हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग अगर हम कह रहे हैं जहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, दिस इंप्लाइज दैट स्लोप मस्ट बी इंक्रीजिंग, स्लोप मस्ट बी इंक्रीजिंग। स्लोप ही तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, स्लोप मस्ट बी इंक्रीजिंग। तो देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट हो गया कि स्लोप अगर इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो उसको ग्राफ में ऐसे प्लॉट करना चाहिए जहां स्लोप भी इंक्रीजिंग दिखे। तो ये जो हमने वाई एक्सिस वर्सेस एक्स एक्सिस का ग्राफ प्लॉट करने के लिए लिया है ना, वाई वर्सेस एक्स में, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एस इन मीटर, ये टाइम टी इन सेकेंड, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो ग्राफ मेरा ऐसे जाएगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट। ये पैराबोलिक ग्राफ है पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि पार्टिकल का इनिशियल एस पोजीशन 0 है, हम 0 0 से ड्रॉ कर रहे हैं इसको, t0 में पार्टिकल का एस भी 0 है और उसके साथ t के साथ साथ पार्टिकल का एस पोजीशन इंक्रीज हो रहा है। तो हम कैसे समझेंगे, कैसे समझाएंगे इस बात को कि हाँ ये वो ग्राफ है जहाँ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यानी वेलोसिटी के इंक्रीज होने का मतलब ही है कि एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं इसका डिफरेंट पोजीशन में इसमें अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ ऑन दिस ग्राफ, अगर अब अलग अलग कई पोजीशन को मार्क कर लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हो, नेक्स्ट एक पोजीशन ए, उसके बाद एक पोजीशन बी, उसके बाद सी, मैंने 4 पोजीशन को मार्क किया फ्रॉम स्टार्टिंग इंस्टेंट ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे ए का पोजीशन अगर t1 सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा, बी अगर t2 सेकेंड को, सी अगर t3 सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हर एक पोजीशन में हमको जो दिख रहा है वो स्लोप है जो चेंज हो रहा है। देखो स्टार्टिंग पोजीशन में θ1, नेक्स्ट पोजीशन में θ2 एंगल, उसके बाद θ3 एंगल, उसके बाद θ4 एंगल। आप देख रहे हो 4 पोजीशन में जो टेंजेंशियल लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, चारों पोजीशन ओ ए बी सी, जैसे मैंने टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ा इस पोजीशन भी आगे बढ़ने लगा, ए जब t1 है तब एस इज s1, जब t2 है एस s2, जब t3 है एस s3। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लगा मतलब पार्टिकल फॉरवर्ड मोशन कर रहा है, लेकिन हर इंस्टेंट में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो टेंजेंशियल लाइन है ग्राफ पे उसका इलिवेशन, ये देखो इलिवेशन ऐसे इंक्रीज हो रहा है ना। इफ़ यू गो फ्रॉम ओ टू ए बी सी तो एलिवेशन देखो लगातार ऐसे बढ़ रहा है। तो ये जो एलिवेशन बढ़ना ये इंडिकेट कर रहा है कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है। सो देयरफॉर आई कैन राइट डाउन स्लोप एट ओ, उससे ज़्यादा है स्लोप एट ए, उससे और ज़्यादा है स्लोप एट बी, और उससे भी ज़्यादा है स्लोप एट सी। सो स्लोप डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी, तो दिस इम्प्लाइज दैट velocity at O less than velocity at A less than velocity at B which is further less than velocity at C। तो जहाँ velocity increase कर रहा है तो ये indicate है कि this implies that it is moving under acceleration, it is moving under acceleration। समझ में आया। तो जहाँ constant acceleration है, constant acceleration रहने की वजह से velocity increase हो रहा है, तो एसटी ग्राफ एक पैराबोलिक ग्राफ होगा, है ना, जहाँ टेंजेंशियल लाइन यानी स्लोप इंक्रीज करेगा, इट विल बेंडिंग टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस इंडिकेटिंग दैट द वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है ना, एक्सेलरेटेड मोशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यानी कि जिधर मोशन है, जिधर स्टार्टिंग मोशन है, अगर पार्टिकल मान लो स्टार्ट कर रहा है कोई एक इनिशियल वेलोसिटी u से एट t इक्वल टू 0, तो यानी कि पार्टिकल में जो एक्सेलरेशन का आर्गुमेंट है वो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में अवेलेबल है। दैट इज द रीजन वाई द वेलोसिटी इज फाउंड टू बी इंक्रीजिंग फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर, लगातार वो मान लो इंक्रीज कर रहा है एज बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटिंग फैक्टर। यही अगर मान लो मैं ऐसा सिचुएशन का बात करूं कि मान लो ये सेकेंड पॉसिबिलिटी है, अगर मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन का बात करूं, है ना, अगर मैं
नेगेटिव एक्सेलरेशन का बात करूं, फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन, ठीक है ना, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन में क्या होता है, रिटार्डेशन की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज करता है। दिस इम्प्लाइज दैट velocity will decrease with time, velocity of the motion will decrease with time, टाइम के साथ वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करने लगेगा, यही मीनिंग है रिटार्डेशन का। तो अगर मान लो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो सच केस ग्राफ ऑफ एज वर्सेस टी, ऐसे सिचुएशन में ग्राफ ऑफ एज वर्सेस टी जो है उसका प्लॉट कैसे होगा, देखो उसमें अगर मैं मान लो ये टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस को टाइम इन सेकेंड लिया, ठीक है ना, वाई एक्सिस को डिस्प्लेसमेंट इन मीटर लिया, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग ग्राफ होगा, अब ये ग्राफ ऐसे जाएगा। नाउ द ग्राफ विल बी अगेन अ पैराबोलिक वन एंड दिस टाइम इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स टाइम एक्सिस। और यहाँ मैं आर्गुमेंट कर सकता हूँ कि ये दिस टाइम द स्लोप इज डिक्रीजिंग। टेंजेंट फिर से ड्रॉ करो, अगर मैं इस तरह से आगे के जैसे 4 अलग अलग पॉइंट फिर से मार्क कर लूँ, ओ ये मान लो ए है, ये बी है, फिर आगे ये सी है, तो हर पॉइंट में अगर ध्यान से देखोगे तो ओ पे एलिवेशन θ1, ए पे एलिवेशन विथ एंगल θ2, बी पे वो हो गया θ3 और सी पे आ गया कि वो θ4। अब जो है एंगल मेड बाय दिस टेंजेंशियल लाइन एट इंक्रीजिंग टी एंड इंक्रीजिंग एस पोजीशन, ओ टू ए टू बी, बी टू सी, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, दिस टाइम आई कैन से that according to the diagram slope at O will be more than slope at A, which is further more than slope at B and which is further more than slope at C। तो slope decrease कर रहा है, इसका मतलब है velocity at O more than velocity at A, which is further more than velocity at B and finally it is more than velocity at C। तो वेलोसिटी अब डिक्रीज कर रहा है, जो दो पार्टिकल इज मूविंग फॉरवर्ड। ऐसा नहीं है कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा, आप फिर से देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा टाइम के साथ साथ, है ना, डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट पोजीशन इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ। तो पार्टिकल तो मूविंग फॉरवर्ड, पार्टिकल तो आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि पीछे जा रहा है, रिटार्डेशन हुआ तो पीछे ही जाएगा, ऐसा नहीं है, रिटार्डेशन हो रहा आगे बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा। तो उसको अगर आप लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन के पाथ से समझना चाहते हो तो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस कि ये पार्टिकल का t = 0 का पोजीशन है, इसका मान लो इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, कुछ समय बाद वो वेलोसिटी v1 है और कुछ समय बाद वो v2 है लाइक दिस। लेकिन ये ऐसा है कि u v1 से ज़्यादा है, v1 v2 से ज़्यादा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब मैं यहाँ देख सकता हूँ कि देर इज़ एन एक्सेलरेशन अवेलेबल ऑन द मास इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन। ये जो एक्सेलरेशन है हमने फिलहाल उसको कांस्टेंट मान लिया, तो अगर वो कांस्टेंट है, इवन अगर वो वेरिएबल भी होगा तो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसी तरह से डिस्कस किया जाएगा। एक्सेलरेशन इज वर्किंग अगेंस्ट द मोशन और ये इंडिकेट हो रहा है दिस ग्राफ से। तो ये हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट एज वर्सेस टी ग्राफ अंडर रिटार्डेशन। तो आपने दोनों देखा, एक्सेलरेशन होगा तो एज वर्सेस टी ग्राफ क्या होगा, रिटार्डेशन होगा तो एज वर्सेस टी ग्राफ होगा, और दोनों ग्राफ को आपको पैराबोलिक होगा और आर्गुमेंट आपको स्लोप कैरेक्टर से समझना है और इसको अच्छी तरह से रेडी भी रखना है, याद रखना है, और इसको जितना अच्छा से आप समझेंगे, जितना अच्छा से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आपका ग्राफ रिलेटेड सवाल बनने का प्रोबेबिलिटी उतना अच्छा होगा। तो कीप वॉचिंग, हम लोग इसी तरह से लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और अपलोड करते रहेंगे ताकि आप अच्छा से अच्छा कंटेंट थॉरो बेसिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, आर्गुमेंट के साथ सीखो
और फिर अपना प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स बनाओ। हम लोग भी काफ़ी, मैं भी कोशिश करूँगा कि काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स का पर भी वीडियोस बने। हाँ, लेकिन सपोर्ट रेगुलरली चाहिए। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट डेफिनेटली करो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और क्या चाहते हो, लेवल को क्या कैसे रखना है और बढ़ाना है, मेंटेन करना, जो भी कहना चाहते हो डेफिनेटली एकदम खुल के, दिल खोल के लिखो अपने कमेंट सेक्शन में, और डेफिनेटली शेयर करो और चैनल को सपोर्ट करो, यानी कि सब्सक्राइब भी करो। जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करो, और share this video, share about this channel to the others, so that the more you support, the more you get encouragement. Thank you.